नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी बाई एच के चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लंग्स कैपेसिटी पढ़ने वाले हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो वीडियो में आज क्या जानेंगे, आज की इस वीडियो में क्या जानेंगे, लंग्स कैपेसिटी। जो हमारे फेफड़ों में जो वायु है वो वायु फेफड़ों में कितनी हम उसको ले सकते हैं और कितनी बाहर निकाल सकते हैं, यानी कितनी वायु को इकट्ठा कर सकते हैं अपने लंग्स में और कितनी निकाल सकते हैं, इसी को कहेंगे कैपेसिटी। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लंग्स कैपेसिटी। लंग्स कैपेसिटी इसके 5 प्रकार होते हैं, तो एक एक करके हम पांचों प्रकारों को पढ़ेंगे बिल्कुल सिंपल वे में। ठीक है ना। तो पहला प्रकार हो गया हमारा, पहला अंत है श्वसन क्षमता। पहला प्रकार क्या हो गया, अंत है श्वसन क्षमता। इसे शॉर्ट में क्या कहेंगे, इसे शॉर्ट में कहेंगे आईसी। ठीक है, आईसी, इसे शॉर्ट में क्या कहेंगे, आईसी। अब आईसी का मान कितना होगा, तो आईसी का मान में हम इसके मान में हम बराबर आईसी बराबर हमारा होगा टीबी प्लस आईआरबी। क्या होगा, टीबी प्लस आईआरबी। तो हम लिख देते हैं टीबी प्लस आईआरबी। ठीक है, एग्जाम में सिर्फ इसके फॉर्मूले पूछे जाते हैं, जैसे कि उसका आईसी बराबर कितना मान होगा आईसी का, और आईसी का मान हम क्या क्या जोड़ेंगे, उसमें आईसी के मान में क्या जोड़ेंगे और कितना मान होगा। तो इसमें होगा, इसमें जोड़ेंगे टीवी प्लस आईआरबी। क्या जोड़ेंगे इसमें, टीवी प्लस आईआरबी। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3000 से 3500 मिलीलीटर। इसका मान कितना होगा, 3000 से 3500 मिलीमीटर। ठीक है, हम अब दूसरे प्रकार देखते हैं। हम दूसरा प्रकार हमारा क्या था, दूसरा प्रकार है निश्वसन क्षमता। निश्वसन क्षमता, इसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ईसी। अब इसका मान कितना होगा, इसका सूत्र कैसा होगा, कितना होगा, क्या क्या इसमें जोड़ेंगे। ठीक है ना। तो आईसी में हम टीबी प्लस ईआरबी जोड़ेंगे। ठीक है, टीबी प्लस ईआरबी। टीबी सामान्य श्वसन हमारी जो हम बाहर निकालेंगे और अंदर लेंगे, ये तो हो गई हमारी सामान्य श्वसन टीबी। तो इसका मान कितना होगा, 500। और इसका ईआरबी बलपूर्वक जो वायु ली हमने, बलपूर्वक जो वायु ली उसे क्या कहेंगे हम, ईआरबी। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1000 से 1100। तो इसका लगभग कितना मान होगा, 1500 से 1600 ml। ठीक है, हमारे दो कंप्लीट हुए। पहला आईसी का मान कितना था, 3500 से 3000 के बीच ml। ठीक है, 3000 से 3500 ml। और उसका दूसरा हुआ हमारा कंप्लीट, वो हुआ निश्वसन यानी आईसी का मान कैसे निकालेंगे, आईसी का मान निकालेंगे टीबी प्लस ईआरबी जोड़कर। ठीक है, तो इसका मान कितना हुआ, 1500 से 1600 ml। अब हम अपने तीसरे प्रकार पर चलते हैं। तीसरा प्रकार क्या हुआ हमारा, जैव क्षमता। इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारा जैव क्षमता में हम क्या क्या जोड़ेंगे। ठीक है, जब ये इसका मान निकलेगा तो इसमें जोड़ेंगे हम टीबी प्लस आईआरबी, प्लस ईआरबी। क्या क्या जोड़ेंगे इसमें, टीबी को जोड़ेंगे, इसमें ईआरबी को जोड़ेंगे और आईआरबी को जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा, इसका मान होगा 4000 से
4600, ठीक है ना, 4000 से 4600 इसका ml इसमें मान हो जाएगा। इसका ml कितना हुआ, 4000 से 46000 इसका 4600 इसका मान हो जाएगा ml, ठीक है। अब चौथे प्रकार पर चलते हैं। ये हमारी फेफड़ों की, चौथा प्रकार क्या है, फेफड़ों की कुल क्षमता। फेफड़ों की कुल क्षमता, कुल क्षमता, इसे शॉर्ट में क्या लिखेंगे, LTC, LTC इसे शॉर्ट में लिखेंगे। तो इसमें क्या क्या जोड़ेंगे हम, तो इसमें जोड़ेंगे हम टीबी प्लस IRB प्लस ERB प्लस और क्या जोड़ेंगे इसमें, RB। तो इसका मान कितना होगा, इन सभी को जोड़कर टीबी को जोड़ेंगे, IRB को जोड़ेंगे, ERB को जोड़ेंगे और RB को जोड़ेंगे। तो इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 5100 से 5800 ml, 5800 ml। इन सभी को जोड़कर इसका LTC का मान हमारा 5100 से 5800 ml होगा, ठीक है, इसका मान। तो ये हो गया हमारा। अब पांचवा प्रकार है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, अवशिष्ट क्षमता, अवशिष्ट क्षमता। इसे कैसे निकालेंगे, ये हमारी R, इससे FRC, शॉर्ट में इसे FRC लिखेंगे। तो FRC में हम क्या क्या जोड़ेंगे जब इसका मान प्राप्त होगा हमें, तो FRC में हम जोड़ेंगे ERB प्लस क्या जोड़ेंगे, RB। इसका मान कितना होगा, तो हमारा इसका मान होगा 2100 से 2300 ml। इसका मान कितना निकल के आएगा हमारा, इसमें कैपेसिटी कितनी आएगी, 2100 से 2300 ml की, ठीक है। तो हमने अपने पांचों प्रकार देख लिए, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो पहला प्रकार क्या था, अंतर शोषण, जिसे हम शॉर्ट में लिखेंगे IC में क्या जोड़ेंगे, TB और IRB। वायु की वह मात्रा है जो हमने बलपूर्वक अंदर ली, और TB वह मात्रा है जो हम सामान्य रूप से अंदर लेते हैं। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारी IC निकलेगी, ठीक है। अब दूसरा प्रकार है हमारा EC क्या है, EC हमारा है, हम सामान्य रूप से श्वसन बाहर निकालेंगे और जो दूसरी बलपूर्वक श्वसन बाहर निकाले, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारी EC का मान निकल आएगा। तो EC का मान कितना निकलेगा, 1500 से 1600 ml। तीसरा प्रकार है हमारा जैव क्षमता। तो जैव क्षमता का कैसे निकालेंगे, इसमें निकालेंगे TB को जोड़कर, ERB को जोड़कर और IRB को जोड़कर, ठीक है ना। तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा, 4000 से 460 ml, 4600 ml, ठीक है ना। 4000 से 4600 ml इसका मान हो जाएगा। तो अब हमारा चौथा प्रकार क्या है, फेफड़ों की कुल क्षमता। अब फेफड़ों की कुल क्षमता निकालने के लिए हम TB को जोड़ेंगे, ERB को जोड़ेंगे, IRB को जोड़ेंगे और प्लस RB को जोड़ेंगे, ठीक है ना। इन सभी को जोड़कर हम अपनी टोटल लंग्स कैपेसिटी को निकालेंगे। तो कितना मान निकलेगा हमारा, निकलेगा 5100 से 5800 ml, ठीक है। कितना मान निकलेगा, 5100 से 5800 ml। हमारा लास्ट बचा क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब ये बचा क्रियाशील अवशिष्ट आयतन। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसका मान निकालेंगे हम ERB प्लस RB,
ठीक है। क्या जोड़ेंगे, ERB प्लस RB को जोड़ेंगे तो इसका मान निकलेगा। इसका मान कैसे निकालेंगे, 2100 से 2300 ml। इसका मान कितना निकलेगा, 2100 से 2300 ml। तो सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा गलत हो गया तो इसे सही करते हैं। अवशिष्ट क्षमता, शिष्ट क्षमता। तो अवशिष्ट क्षमता का मान कैसे निकालेंगे हम, ERB को जोड़कर और RB को जोड़कर, ठीक है ना। तो इसका प्रश्न ऐसे बन सकता है कि बताइए ERB का वैल्यू और RB कहाँ जोड़ते हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारी FRC में। किस में जोड़ते हैं, FRC में, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में ये 5 प्रकार के आयतन क्षमताओं के बारे में जाना, ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।